गोलियों की तरतराहट से पूरा बिहार गूंज रहा है। बोरों में लहास मिल रही है। जिनको कि स्कूल नहीं जाने दिया जाता था छोटे छोटे लोगों को, वो सबको पहुंचाने वाले गॉड फादर है लालू जी। ये सब क्या बोलेगा दिलीप जायसवाल को? क्या है दिलीप जायसवाल जी? सारे अथी का जड़ ललन सिंह ही है। सांसद जो है, मंत्री वही है मेंजर, वो एकदम सरदार हैं। अपराधियों के जो है सो कि वो एकदम सरदार हैं। नहीं है जो भी है सोनू है, वो जो वहाँ का है, वो सांसद से बहुत ही उसका करीबी है। सांसद से नीरज कुमार जो प्रवक्ता है, लालू जी जो है ना, गॉड फादर हैं। ये सब क्या बोलेगा? गरीबों के गॉड फादर हैं वो। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह है इस वक्त हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। बंटू जी, इन दिनों दिलीप जायसवाल आपके नेता लालू यादव पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। उन्होंने बीते दिनों लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम बताया है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अब दिलीप जायसवाल के बोलने का क्या है? उन लोग का कोई बोलने का वैल्यूए नहीं है उन लोग का, समझ गए ना? दिलीप जायसवाल का यही सब बोलेंगे। बिहार में क्या हो रहा है उन लोग के राज में, इस पर तो कोई उन लोग का कोई आता ही नहीं है, वक्तव्य आता ही नहीं है कि क्या क्या कौन गुहार लगा रहा है। गोलियों की तरतराहट से पूरा बिहार गूंज रहा है। बोरों में लहास मिल रही है। बच्चियों की कंकाल मिल रही है। 16-16 दिन से गायब लहास का कंकाल मिल रहा है। इस सब पर तो नहीं, तो मात्र एक लालू जी पर। लालू जी जो है ना, गॉड फादर हैं। ये सब क्या बोलेगा? गरीबों के गॉड फादर हैं वो, पिछड़ों के, दलितों के, जिनको की कुर्सी पर, जिनको कि स्कूल नहीं जाने दिया जाता था छोटे छोटे लोगों को, वो सबको पहुंचाने वाले गॉड फादर है लालू जी। ये सब क्या बोलेगा दिलीप जायसवाल को? क्या है दिलीप जायसवाल जी? हैं क्या किए हैं? कौन सा नाम है? तो लालू जी पर तो खाली बोलना इन लोग का काम है। तेजस्वी जी पर बोलने न दीजिए। ये लोग डरे हुए हैं क्या बंटू जी आपके नेता से, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं? जैसे तेजस्वी जी का जो योजना है, उस योजना से डरे हैं। और बार बार ये लोग थर्ड पोजीशन पर रहते हैं, कितनों कुछ यही सब बयान देने से, लालू जी पर बयान देने। अरे आप विकास की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप पलायन रोकने की बात कीजिए। 20 साल से सरकार में आप हैं, तो फिर ये लालू जी, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं रे भाई? हैं? वो तो तेजस्वी जी देख रहे हैं कि कितने दिनों से जनता के बीच में है। तो उन लोग, ये जो तेजस्वी जी अपना जो है सो कि अथी ला रहे हैं, योजना ला रहे हैं कि सरकार में आने के बाद हम ये करेंगे, तो इन लोग का दिमाग फेलियर हो रहा है कि भाई तो तेजस्वी जी एकदम, तो पता चल जाएगा, आने न दीजिए चुना हुआ। मंटू जी, आपने आपराधिक घटना की बात की। मोकामा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी बीते दिनों, आप भी उसी मोकामा से आते हैं, तो इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, घटना का वहाँ जो है सो कि सरकार, आप जान जाइए कि जो भी पुलिस पदाधिकारी जो भी है, आपको टैक्स दे के ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा। किसी कोई सांसद और मंत्री वहाँ पोस्टिंग में आपको ले जाएगा, तो उस अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो उधर के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र के, मोकामा हो, बाढ़ हो, लखीसराय हो, सूचगढ़ा हो, मगर मुंगेर लोकसभा में सारे ललन सिंह के सब चट्टा बट्टा रहते हैं। तो इस सारे अथी का जड़ ललन सिंह ही है। सांसद जो है, मंत्री वही है मेंजर, वो एकदम सरदार हैं। अपराधियों के जो है सो कि वो एकदम सरदार हैं। उस कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हम गुरु हैं। मेरे पास ऑडियो भी है वो कहता हुआ भी, मैंने उसको वायरल भी किया था। फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं और वायरल करूंगा कि वो कहते हैं कि हम तो गुरु न हैं, सबके गुरु हम हैं। हम तो जान जाइए। ये सोनू ने भी आरोप लगाया है कि सांसद महोदय ही तय करेंगे जो भी हुआ है घटना। ऐसे में सोनू ने आरोप लगाया। आप ये बात नहीं है, जो भी है सोनू है, वो जो वहाँ का है, वो सांसद से बहुत ही उसका करीबी है। सांसद से नीरज कुमार जो प्रवक्ता है, मैंने उससे पहले भी 2020 में कितना फोटो और वीडियो वायरल किया हूँ उन लोग के साथ। और एक भाजपा का नेता जो मोकामा का, वो तो गरज गरज के मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा है। वो तो बोल रहा है कि भाई जैसे कि हाँ, ये मेरा करीबी है, सांसद का करीबी है, ये भाजपा का नेता है। तो जवाब तो इस पर इन लोग को देना चाहिए। तो ये आनंद सिंह को फंसाया गया है क्या, पूरे तरीके से माना जाए? इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। फंसाया गया है, क्या किया है, उन लोग के लोग से जाके पूछिए, उन लोग के वहां से पूछिए। इस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। मैं इतना बयान दूंगा जरूर कि मैं एक बिहार के लिए जो हमारे तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं,
जो विकास की बात कर रहे हैं, ये लोग गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। हम लोग को बिहार को बनाना है, बिहार का जो है सो कि भविष्य, युवाओं का जो भविष्य ये लोग लाठी मार रहे हैं उसको उज्जवल करना है। हम लोग यही जानते हैं। राजनीतिक सवाल रहेगा आपसे एक, जिस तरीके से आपने बोला तेजस्वी यादव बिहार को लेकर आगे जाने की बात कर रहे हैं, कई योजनाओं की लाभ दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जाकर निशांत की एंट्री की बात हो रही है, नीतीश कुमार के सुपुत्र की। कहा जा रहा है कि निशांत जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आएंगे। जदयू के नेताओं के द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनको आना चाहिए, विरासत संभालने की बातें हो रही है। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? तो ये तो जाके पूछिए, उसका प्रवक्ता ना है भाई जदयू का, वही लोग ना जानेगा भाई, इस पर हम क्या बोलेंगे। ठीक है, निशांत अगर आता है राजनीतिक में तो ठीक है, हम लोग को क्या इससे दिक्कत है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो उसका प्रवक्ता लोग बोलता है कि भाई हम लोग के अथी में पारिवारिक क्या कहा जाता है, परिवारवाद नहीं है, तो हो सकता है उन लोग के संस्कार में ये चीज है कि थूकना चाटना ये उन लोग का कर्म है, ऐसा तो कर सकता है। कहा कि इससे पहले भी नीतीश जी बोले थे, नीतीश कुमार जी बहुत पहले बोले थे, वो बयान का पेपर कटिंग भी है कि अब मुख्यमंत्री के पद पर हम कभी नहीं बैठेंगे, समझ गए ना। बहुत तरह तरह की बात तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा, मगर फिर वही कहे ना थूकना चाटना तो लोग कर सकता है कुछ, उससे हम लोग को विपक्ष को कहाँ कोई दिक्कत है। कोयरी कुर्मी वोट साधने की भी बात हो रही है, कोई कुछ सब वोट साधने, सब लोग जो है सो कि तेजस्वी जी के साथ हैं। 20 साल से इन लोग का कार्यक्रम देख लिए। अच्छा, कार्यक्रम तो बिहार में यही होना चाहिए पत्रकार साहब कि क्या अभी तक एक कल कारखाना लगा, पलायन रुका, युवाओं का जो है सो कि रोजगार कितना मिल रहा है, इस पर होना चाहिए। तो उसका एगो प्रवक्ता कहता है 7 को बाघ ला दिए हैं। अरे पगला, बाघ क्या करेगा हो, बाघ तो पहले से चिड़िया खाना में था, है तो बाघ ला दिए तो कहेगा गधा ला दिए तो घोड़ा ला दिए, यह सबसे बिहार का विकास होगा। अब क्या बोले, सबका माइंडे गड़बड़ है। सवाल रहेगा प्रयागराज घटना को लेकर, खासकर भाजपा बिहार के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि लाशों पर राजनीति विपक्ष कर रही है। देखिए, ये विपक्ष की राजनीति ये सब नहीं करते, वही लोग जा के राजनीति करते हैं, समझ गए ना। हम लोग तो जो लोग ऐसे हुए हाथ जोड़ के भगवान प्रभु से विनती करते कि लोग आत्मा का शांति दे, जो लोग भी हैं वहाँ बढ़िया से गंगा स्नान करें, ये हम लोग का संस्कार नहीं। वही लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और कहते हैं लगा के, अरे वो सब संस्कार हम लोग हिंदू धर्म के हैं, ये सब पर क्या बोलना चाहिए। और तुम आओ तो तुम अपना पाप ढोलो, तो तुम आओ तुम पाप ढोलो, तुमको स्नान करना चाहिए। अरे किसको करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, सबका अपना अपना सौभाग्य होता है, ठीक है ना, वो उसको कहा जाता है। अब ये सब पर राजनीतिक हम लोग भी नहीं करते, मगर हाँ इंतजाम जो होना चाहिए वो इंतजाम इन लोगों ने नहीं किया। जो है सो कि इतना भीड़ हुआ, आप देख रहे हैं कि ट्रेन का कहता है, मगर ट्रेन में कैसे मारा मारी बिहार में तोड़ा तोड़ी हो रहा है, क्या क्या। अब इस पर हम राजनीतिक बात कुछ नहीं करेंगे। देखिए, व्यवस्था अच्छे से नहीं किया गया था, इसलिए इस तरीके की प्रयागराज में घटना हुई है। ऐसे में व्यवस्था सही से होती तो ऐसा घटना नहीं होता। विनम्र श्रद्धांजलि दी है बंटू सिंह ने, राजद के फायर ब्रांड प्रवक्ता। देखिए, अपनी बातें रख रहे थे, वहीं दिलीप जायसवाल के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं मोकामा गोलीकांड को लेकर क्या कुछ करते आपने सुना है, लल्लन सिंह पर काफी हमलावर थे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।